नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, महागठबंधन में आखिरी सीट बंटवारा हो गया है, खबर निकल कर आई है और अब ऐलान भी हो गया है। किस तरीके से जो है सभी दल चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ प्रक्रिया होगी और कितने सीटों पर इसकी आखिरी घोषणा हो गई है। जी हाँ, देखिए, सीट बंटवारा एक जटिल मुद्दा था, खास करके महागठबंधन खेमे में। महागठबंधन खेमे में ये सीट बंटवारे का मुद्दा सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने दिन से कभी ये मीटिंग, कभी वो मीटिंग, कभी कांग्रेस क्या, कभी तेजस्वी क्या, लेकिन आखिरकार जब दूसरे फेज के नामांकन की तिथि निकल गई, सीट बंटवारा ऑलमोस्ट देखिए तय था। लेकिन अब आधिकारिक रूप से जो है सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में ऐलान जो है वो हो गया है। देखिए, बात करते हैं चुनाव के आखिर में सही, अब महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ गया है। लेकिन इनमें से दिलचस्प बात यह है कि 243 विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के घटक दल 252 विधानसभा क्षेत्र में अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। यानी कि करीब 9 विधानसभा की सीट ऐसी है जहां महागठबंधन के घटक दल आपस में ही फाइट कर रहे हैं और उनके सामने एनडीए के उम्मीदवार। तो देखिए, आरजेडी 143, कांग्रेस 61, सीपीआई-एमएल 20, सीपीआई 9, सीपीएम 4 और वीआईपी पार्टी को 15 सीटें दी गई है। विधानसभा की 9 ऐसी सीटें हैं, 9 ऐसी महागठबंधन में फाइट है जिस विधानसभा में आरजेडी और कांग्रेस, तो कहीं सीपीआई और कांग्रेस और कहीं आरजेडी और वीआईपी के उम्मीदवार हैं और उनके सामने एनडीए के। लेकिन ये सीट बंटवारा हुआ है। मैंने आपको खबर भी बताई थी कि कांग्रेस को तेजस्वी ने मना लिया, आखिर झुकना पड़ा और 61 सीटों पर, महज 61 सीटों पर कांग्रेस दोस्तों चुनाव लड़ने जा रही है। 61 सीट, जो कि पिछली बार के तुलना 9 सीट कम है। तेजस्वी यादव अगर बात करें दोस्तों, तो इस बार उतने ही सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, महज 1 कम है। देखिए, बात ये हुई थी कि कांग्रेस ने ये कहा था कि अगर मुकेश सैनी आए हैं तो आप उनको अपने पोर्शन से सीट दीजिए, क्योंकि पिछली बार यही होने वाला था, तो मुकेश सैनी छोड़कर चले गए थे। तो कांग्रेस ने यही कहा कि अब मुकेश सैनी जब इधर आए हैं तो आप उनको अपने कोटे से सीट दीजिए। लेकिन तेजस्वी ने ये शर्त नहीं मानी और देनी पड़ी कांग्रेस को ही अपने कोटे से, क्योंकि आरजेडी की कहां एक भी सीट कम हुई है। महज 1 कम सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है। 144 सीट पर आरजेडी पिछली बार लड़ी, इस बार 143 सीट पर चुनाव लड़ रही है। यानी कि तेजस्वी ने दिखा दिया कि ये बिहार है, यहाँ पर अगर किसी का चलेगा और महागठबंधन में तो वो है तेजस्वी यादव का। कांग्रेस को भी औकात मिला है और मुकेश सैनी को भी 15 सीटों पर निपटा दिए तेजस्वी यादव। और सबसे ज्यादा कौन लड़ा है, सबसे ज्यादा अगर बात करें तो आरजेडी जो है वो 143 सीटों पर आरजेडी खुद चुनाव लड़ रही है। यानी कि अगर किसी की सीटें बिल्कुल कम नहीं हुई है तो वो है तेजस्वी यादव, आरजेडी। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि कैसे जो है वो अब धीरे धीरे जो है, क्योंकि देखिए कई सीटों पर महागठबंधन के दल आमने सामने है। महागठबंधन के प्रत्याशी अभी देखिए लालगंज से, हालांकि वहां से कांग्रेस ने आदित्य को उनका नामांकन वापस ले लिया, लेकिन फिर भी कई ऐसी सीटें हैं जहां महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट जो है वो हो रही है। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत रहा। कितने सीटों पर समझौता हुई, कैसे समझौता हुई, सब जानकारी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए, इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं, तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। रहा। कितने सीटों पर समझौता हुई, कैसे समझौता हुई, सब जानकारी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए, इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं,
तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। रहा कितने सीटों पर समझौता हुई, कैसे समझौता हुई? सब जानकारी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और जिस मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं। तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। रहा कितने सीटों पर समझौता हुई, कैसे समझौता हुई? सब जानकारी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और जिस मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं। तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। रहा कितने सीटों पर समझौता हुई, कैसे समझौता हुई? सब जानकारी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और जिस मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं। तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। रहा कितने सीटों पर समझौता हुई, कैसे समझौता हुई? सब जानकारी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और जिस मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं। तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। रहा कितने सीटों पर समझौता हुई, कैसे समझौता हुई? सब जानकारी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और जिस मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं। तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। रहा कितने सीटों पर समझौता हुई, कैसे समझौता हुई? सब जानकारी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और जिस मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं। तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है।